केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होते हैं कि वो संविधान को बदल सकते हैं। मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है और 2024 के बाद में ये भारत के संविधान को बदल देंगे। देखिए, अब हम ये ट्रेलर है हमारा, अब हम जो है संविधान बचाओ मशाल यात्रा की घोषणा करेंगे। वैसे हम 5 साल से संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। अब महिला रिजर्वेशन पर बिल पर क्या बोलेंगे? अब तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया। वो सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, गाँवों में जाकर के देखें हम। मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ और सतपाल तंवर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे इस बदलाव को। समझिए, बहुजन समाज के जो युवा हैं वो अपने हाथों में सोशल मीडिया है, पत्रकार हैं, वो मोबाइल है उनके पास। सतपाल तंवर हैं, भारत का संविधान, दर्जनों केस मुकदमा, जहां भी शोषित वंचित समाज के लोगों पर अन्याय होता है सतपाल तंवर पहुंचते हैं। आज जंतर मंतर पर आए हैं, संविधान बचाओ रैली किया इन्होंने। किसको संविधान से खतरा है? सरकार से खतरा है संविधान को। सरकार जो चल रही है उससे? कौन सी सरकार? बहुत राज्यों में बहुत सारी सरकार चल रही है। केंद्र सरकार है और केंद्र सरकार के पास ये अधिकार होते हैं कि वो संविधान को बदल सकते हैं। मोदी सरकार संविधान को बदलना चाहती है और 2024 के बाद में ये भारत के संविधान को बदल देंगे। अरे वो खुद चाय वाले का बेटा है, संविधान की वजह से पीएम बना है। कहने वाली बातें होती है। वो चाय वाले के भी बेटे बन जाते हैं, वो किसान के भी बेटे बन जाते हैं, वो तो किसी के भी बेटे बन जाते हैं। लेकिन जो दिल में जो उनके मंशा है ना कि संविधान को बदलना है, SC ST माइनॉरिटी पिछड़ों के अधिकारों को ख़त्म करना है, महिलाओं के अधिकारों को ख़त्म करना है, ये सब वो पूरा करने वाले हैं। इनको दिक्कत सिर्फ अधिकारों से है। इसीलिए भारत के संविधान को 90% तो ये लोग चेंज कर चुके हैं। अब ये लोग जो है पूरे तरीके से ये संविधान को बदल के मनुस्मृति का राज लेके आएंगे। अब इनके मंत्री अनंत कुमार हेगड़े ने भी बयान दिया संविधान बदलने आए हम। इनके आर्थिक सलाहकार ने भी बिना सोचे समझे लेख लिख दिया या पूरी प्लानिंग के साथ में कि संविधान नया लेके आओ। ये देखिए, कैमरामैन दिखाए मेरे, ये बहुजन समाज के वो युवा हैं जो स्कूल कॉलेज जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत भी हैं। तो इस बदलाव को समझिए, अब वो दिन दूर नहीं। इस देश का SC ST OBC अल्पसंख्यक समाज के लोग जो हैं वो जग गए हैं, वो सक्रिय हैं। लेकिन ये संविधान बदल, वो तो 2024 में तो अब चुनाव होगा। संविधान बदलना होता तो बहुमत की सरकार थी, 2 बार बदल लेते। तो ये 2024 के चुनाव के बाद ही ये लोग संविधान बदलेंगे। क्योंकि ये लोग पक्की बात कह रहे हैं कि 2024 में इनको जो दोबारा सरकार में आना है। जब तक EVM मशीनें हैं ना, तब तक ये सरकार नहीं जाने वाली है। हिटलर शाही होगी देश के अंदर। तो क्या कर लोगे? EVM मशीन कांग्रेस लेके आई है, संसद जब उनके पास बहुमत है, उनकी सरकार है। अगर आप में दम है तो संसद में आइए और आप अपने हिसाब से EVM हटा लीजिए। देखो, संसद में जो सरकार बैठी हुई है और जो आप कह रहे कांग्रेस लेके आई है, अब चोर मोसेरे भाई हो जाए तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हमारा काम है लड़ाई लड़ना। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और अभी ये तो ट्रेलर है, हम लोग पूरे जेल में डाल दिए जाओ। कितने FIR है आप पर? 56 FIR है मेरे ऊपर। कितना? 56। अब तक 56? अब तक 56 मात्र। और ज्यादा अगर सरकार चाहेगी तो ज्यादा भी हो जाएंगे। कितने साल जेल में रह चुके हैं? देखिए, मैं आता रहता हूँ और जाता रहता हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं है कब चला जाऊँ और कब आ जाऊँ। तो 56 FIR क्यों है? कोई क्रिमिनल है आप? कोई इस तरह क्राइम किए हैं? क्यों? देखो, सरकार की नज़रों में हम क्रिमिनल हैं, लेकिन सारे मुकदमे कौन से हैं? जान से मारने की धमकी देना। सारे मुकदमे कौन से हैं? सरकारी काम में बाधा डालना, भड़काऊ बयान देना, जातियों को, धर्मों को आपस में लड़वाने की कोशिश करना। इस तरह के मुकदमे हमारे ऊपर हैं। कई तो अटेम्प्ट टू मर्डर के भी मुकदमे हैं। लेकिन क्या है कि हम तो वकील भी हैं सतपाल जी। मैं वकील भी हूँ। हम नहीं डरते ना, हम कानून को जानते हैं। लेकिन अब इन्होंने वो काम भी कर दिया। तो चुनाव जीत के आइए ना, चुनाव जीतिए, आइए संसद में। जब बहुजन समाज का आदेश होगा तो चुनाव भी देखेंगे, सोचेंगे। अभी संघर्ष करने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है। पहले वो काम करेंगे हम। अगर बहुजन समाज का आदेश होगा तो उसमें भी पीछे नहीं है हम। EVM को लेकर क्या कर लेंगे? संसद से EVM आया है, संसद चाहे तो ही हटा सकता है। देखिए, अब हम ये ट्रेलर है हमारा, अब हम जो है संविधान बचाओ मशाल यात्रा की घोषणा करेंगे। वैसे हम 5 साल से संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। अब संविधान बचाओ मशाल यात्रा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक निकलेगी। अरे एक मान्यवर साहब निकले साइकिल से और देश की राजनीति बदल दी।
आप लोग अब इतने सारे युवा हैं आपके साथ, सबके पास मीडिया है, सोशल मीडिया, अखबार है, पहले तो ये भी नहीं था। कहाँ SC ST OBC अपनी सरकार बना पा रहा है? एगो दो गो राज है जहाँ OBC के लोग मुख्यमंत्री हैं, एक DMK वाला, एक लालू यादव गठबंधन में, बाकी तो सब वही लोग चल रहे हैं। कहाँ आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, सरकार के बारे में सोचने का अभी वक्त नहीं है कि हम सरकार कैसे बनाएं। वक्त ये है कि अभी संघर्ष करना है। 2024 में क्या कर, कौन आएगा? मुझे नहीं पता कौन आएगा। आप लोग किसका साथ देंगे? हम उसका साथ देंगे जो बहुजन हित की बात करेगा। कौन बहुजन हित की बात? कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम संविधान बचाओ मसाल यात्रा निकालेंगे, जो पार्टी हमारा सहयोग करेगी, साथ देगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। भाजपा करेगी तो? भाजपा को तो हम छोड़ेंगे ही नहीं। नहीं तो बीजेपी से क्या दुश्मनी है? बीजेपी पिछड़ों की पार्टी है, पिछड़ा का बेटा प्रधानमंत्री है। देखिए, बीजेपी से ही दुश्मनी है। बीजेपी को देश से बाहर भगाना है हमें, और भगाएंगे हम। क्यों भाई? बीजेपी तो सबसे ज्यादा SC ST OBC को सिर दे रही है। देखिए, उन लोगों ने गुलाम पैदा किए हैं। आरक्षित सीटों पे वो लोग गुलामों को पनाह दे रहे हैं, और हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिला रिजर्वेशन पर बिल पर क्या बोलेंगे? अब तो महिलाओं को रिजर्वेशन मिल गया। वो सिर्फ दिखावा है, कुछ नहीं है। महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलेगा। महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, गाँवों में जाकर के देखें हम। सतपाल तंवर का अगला कदम क्या होगा? सतपाल तंवर का अगला कदम होगा संविधान बचाओ मसाल यात्रा, कश्मीर से कन्याकुमारी। लोग कह रहे हैं आप लोग युवाओं को गुमराह करते हैं। आप हैं, चंद्रशेखर हैं, आप लोग युवाओं को गुमराह करते हैं, कुछ करते नहीं हैं आप लोग। हाँ, करते हैं हम गुमराह। वो कैसे करते हैं पता है? हाँ। साहब काशीराम जी के, बाबा साहब जी के विचारों पर चलाने का, गुमराह करने का काम करते हैं। भाई, इनके विचारों पर चलो। देखो, मुझे एक कॉन्क्रीट जवाब दो सतपाल भाई। ये देश चलता है संख्या बल से। जब तक आप MLA MP नहीं बनेंगे, आप वोट में ताकत अपनी नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। वो कैसे होगा? जब समाज का आदेश आएगा तब होगा, उससे पहले नहीं होगा। चुनाव लड़ेंगे आप हरियाणा से? मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा कोई विश्वास नहीं है। तो 56 FIR झेल रहे हैं आप? झेल रहे हैं, बिल्कुल नहीं डरते हम। ना फांसी से डरते, ना मुकदमों से डरते। जेल में ठोकना चाहो मुझे जेल में ठोक दे ये सरकार, और चाहे फांसी पे चढ़ा दे ये सरकार। नहीं बीजेपी से क्यों दुश्मनी है? मोदी जी से क्या दुश्मनी है? RSS से क्या दुश्मनी है? मोदी जी तो हैं जो संविधान को बदल रहे हैं। ये मोदी जी हैं जो हिटलर शाही कर रहे हैं। ये मोदी जी है जो जुमले फेंक करके सत्ता में आए हैं। ये मोदी जी हैं जो झूठा लोगों को सब्ज बाग दिखा करके सत्ता में आए हैं। ये मोदी जी हैं, उन्होंने झूठ की राजनीति की है, धर्म, जाति, राष्ट्रवाद। ये देखिए, बगावत हो रहा है आपके खिलाफ, के इंटरव्यू बाद में हो सकता है। कोई बात नहीं, बगावत नहीं है, वो प्यार है हमारा। हम जिस काम के लिए आए वो हमारा प्यार है, वो हमारा प्यार है। तो ये तो मान ही नहीं रहे, इंटरव्यू कह रहे हैं, बेकार बात है, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, वो अपनी तरफ से सही कह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा प्यार है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो चुनाव लड़ेंगे आप? मेरा कोई विश्वास नहीं है। अगर समाज कहेगा तो लड़ेंगे। मोदी जी चुनाव लड़ के आए हैं, गरीब घर के बेटा थे, चुनाव लड़के संसद में आ गए, प्रधानमंत्री बन गए। आप में दम है, आप भी बनिए। कोई बात नहीं, अगर वो दम की बात आएगी तो वो भी देखेंगे। युवाओं को क्या कहेंगे जो युवा है? आगे की तैयारी करो। आगे की तैयारी करो। किस तरह की तैयारी? संविधान को बचाने की। कैसे बचेगा संविधान बचाओ मसाल यात्रा निकालेंगे, और हम संविधान बचाओ संरक्षण अधिनियम लागू करने की मांग कर रहे हैं। संविधान सुरक्षा बिल लाने की मांग कर रहे हैं। सारे SC ST OBC के सांसद तो बीजेपी में बैठे हैं, मेज थपथपा रहे हैं। महिला बिल में SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिला। उनको खाने दो मलाई। हम संघर्ष करेंगे। संघर्ष से क्या मिलेगा? संघर्ष से ही समाज जागृत होगा, संघर्ष से ही संविधान बचेगा। बाबा साहब ने कहा ना, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अगर ये संविधान नहीं रहेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? सब कुछ बिगड़ जाएगा, अधिकार समाप्त हो जाएंगे। और यहाँ तक कि जो पिछड़ों को, जो गरीबों को, और जो SC ST माइनॉरिटी को अधिकार, वो तो खत्म हो जाएंगे। मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे जनता हिंदू राष्ट्र चाह रही है। चाहने तो आप सुने हैं कि नहीं बाबा को, धीरेन्द्र शास्त्री को? सुनो, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे 100 आए 100 गए, उसको हम कुछ भी नहीं समझते। धीरेन्द्र शास्त्री पाखंडी आदमी है, उसको हम कुछ भी नहीं समझते। और रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये देश सभी धर्मों का देश है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। एक राष्ट्र। आप भी तो हिंदू हैं। फिर क्या हो गया, जन्म से हिंदू है तो क्या हो गया हम। लेकिन हम चाहते हैं, सभी धर्मों को चाहते हैं हम। मोहन भागवत ने कहा है कि ये इस देश का हर आदमी हिंदू है और आरक्षण अब रहेगा।
अब तो मोहन भागवत ने कह दिया, तो आरएसएस से क्या दिक्कत है? अब तो आरएसएस का पक्ष ये जो है ना ऐसा करते हैं, एक आदमी संविधान बदलता है, एक आदमी संविधान को बचाने की बात करता है, ये सब एक जैसे है। तो मोदी पर तो भरोसा करो। हाँ, पूरा भरोसा है मोदी जी पर, पूरा भरोसा, वो सत्ता से बाहर जाएंगे अब की बार। गाना मत बजवाइएगा, इस सारे प्रोग्राम खराब हो। ठीक है। तो ये सतपाल तंवर है, 56 एफआईआर है, लेकिन इनके साथ समर्थकों की संख्या काफी है। ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, और सबके हाथ में मोबाइल है। बहुजन राजनीति लगातार बदल रहा है, कुछ इनसे ही बात करेंगे। कहाँ से आए हो दोस्त? एमपी बेंट से आए हुए हैं। क्या करते हो? जो काम करते हैं बीमार में चीफ। काम क्या करते हैं? काम तो भाई के साथ में करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? बीए सेकंड ईयर की है। आप सर? जी हम यूपी से हैं, हरदोई जिला। क्या करते हैं? कढ़ाई का काम करते हैं, हैंडवर्क का। अच्छा, आप क्या करते हैं भैया? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। आप भाई? हम घर पे रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई? पढ़ाई करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं? 10वीं तक। 10 तक पढ़ाई किए हैं, अब छोड़ दिए हैं। हाँ जी। आगे क्या करना है जीवन में? हमको करना है, हमें संविधान अपना बचाना है, राजनीति करनी है। हाँ भैया से। आगरा से। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तुम्हारा संविधान अपने खून से बचाएंगे। तो ये देखिए, बहुजन समाज के लोग हैं और काफी संख्या में आए हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए, सतपाल तंवर के नेतृत्व में खासकर SC ST OBC के लोग जग रहे हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट के लोग बहुत जगे हुए हैं। कहाँ से आए हैं बॉस? जी हम तो अभी दिल्ली से ही है, मुंडका में ही रहते हैं। क्या करते हैं दोस्त? नौकरी करते हैं साहब। तो आपको भी लगता है संविधान खतरे में है? जी हाँ, खतरे में है। किससे खतरा है? मनुवादियों से। कौन है मनुवादी? मनुवादी विचारधारा लोग, बीजेपी में बैठे लोग जो हैं, बीजेपी सत्ता में, वही लोग हैं। उसमें भी तो SC ST के लोग हैं। नहीं, उसमें उस नाम के बैठे, काम के नहीं है। अभी वो जागे हुए नहीं, वो सो रहे हैं अभी। टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? जी देखते हैं, बहुत कम देखते वो हैं। तो कह रहा है कि सब अच्छा चल रहा है देश में। कुछ नहीं अच्छा चला था तो हम यहाँ नहीं होते आज। लॉन्ड्री का बिजनेस, लॉन्ड्री का, संत घाट के। अच्छा चल रहा होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। क्या नाम है? क्या करते हैं? ड्राइविंग करता हूँ। तो आपको भी लगता है संविधान खतरे में? खतरे में है ही है। किससे खतरा है? किससे? मनुवादियों से खतरा है। मोदी से। मोदी हमारे देश में सबसे बड़ा चोर है, चोर है। हमारे संविधान को खत्म करने की बात करते हैं, हम इस सत्ता को ही खत्म कर देंगे। मतलब आप लोग 2024 में बीजेपी को वोट नहीं, ये कभी नहीं आएंगे। 24 तो क्या, ये जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। ये देश के गद्दार है। मेरी बात सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? सोचिए, ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जीती जाएगी क्या? सोचिए, तमाम युवा हैं और ये लोग शेड्यूल कास्ट के ज्यादातर लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रमेश कुमार है। क्या करते हैं रमेश? हम तो पेंट का काम करते हैं, पेंट तो देखिए, इस देश में जो शेड्यूल कास्ट की आबादी है 20%, उसके रहते हुए तो संविधान को आँच नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो अपना रोजमर्रा की इनके पास न जमीनें हैं, न नौकरी थी, न पढ़ाई थी, शोषित वंचित हैं, लेकिन बाबा साहब का संविधान और ऐसे फुले साहब की गुलामगिरी इनके हाथों में है। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में अकेले संविधान बचाने की लड़ाई, आरक्षण बचाने की लड़ाई सब शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे हैं। जिस दिन इसमें आदिवासी समाज, पिछड़ा समाज की संख्या की भागीदारी हो गई, अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी हो गई, महिलाओं की भागीदारी हो गई, वो लोग जिनको संविधान ने सम्मान दिया है, जीने का हक दिया है, रोटी दी है, रोजी दी है, कपड़ा दिया, और सबसे बड़ी बात है जिसको संविधान ने बराबर का नागरिक माना है। ये देश सम्राट अशोक का देश था, लेकिन इसे बाद में जातियों में बांट दिया गया और जातियों के नाम पर शोषण हुए। उसके बाद संविधान से ये भारत बनता है। और जब तक, कम से कम मुझे इतनी तो उम्मीद है, जब तक शेड्यूल कास्ट के लोग सजग हैं, जागरूक हो रहे हैं, तब तक संविधान बचा रहेगा। सत्ता तब आएगी बहुजनों के हाथ में जो लोग बहुजन कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग सजग हैं, संविधान बचा रहे हैं। जब तक ट्राइबल समाज के लोग, OBC समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, महिलाएं नहीं जगेंगी, तब तक सत्ता नहीं आएगी। फिलहाल शेड्यूल कास्ट के लोग अपने दम पर अपना मतलब पेट काट कर इस देश के संविधान को
बचाने में लगे हुए हैं। अगर जितनी जागरूकता शेड्यूल कास्ट में है, इतनी ही जागरूकता ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब में आ जाए, अल्पसंख्यक समाज में आ जाए, इस देश के वो हुक्मरान बन जाएंगे जो बाबा साहब का सपना था। बाबा साहब का एक फोटो देखिएगा, इस तरह से वो हाथ में संविधान और संसद की तरफ इशारा करते हैं। देखते हैं बहुजन समाज संसद में कब पहुंचेगा, कब उनकी सरकारें होंगी। लेकिन जिस तरह से ये लोग जागरूक हैं, उससे तो लगता है कि आने वाला वो दिन दूर नहीं है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।